Dear students, topic is geometrical problems involving vector. This is lesson number 9, exercise 7D, question number 2, page 264, D Maths 4. ABCD is a parallelogram with M as the midpoint of BC. Students, diagram shows a पैरेललोग्राम जिसमें M जो है वो मिड पॉइंट है BC का. टू लाइंस शो कर रही हैं इंडिकेटर्स को जो कि हाफ हाफ डिवाइड कर रही हैं लाइन को. सो BC line is actually divided into two equal parts. If AB is equal to P and AD is equal to Q, express in terms of P and or Q, part 1 CM. सबसे पहले हम साइड्स को लेबल करेंगे कि जो लेबल नहीं हैं. We know that opposite sides of parallelogram are equal. AD is equal to Q, then BC will also be Q. और इसी तरह जो DC साइड है ये हमारी P के इक्वल होगी. अकॉर्डिंग टू पार्ट ए हमें चाहिए CM. We know that M is the midpoint of BC, whereas BC length is Q, so BM will be half Q, or MC also will be half of Q. So MC is equal to half of Q. What will be CM then? It will be minus 1 over 2Q, because we are moving towards opposite direction. क्योंकि हमारे पास MC given है, that is 1 over 2Q है. When you are talking about CM, that will be minus 1 over 2Q. Now a second part, DB. We have to find DB. We are given two available paths. पहले वाला पाथ हमारा ये है कि हम स्टार्ट करेंगे D से जाएंगे A की तरफ, फिर A से हम मूव करेंगे B की तरफ. या इसका ऑल्टरनेटिवली जो पार्ट बन सकता है वो बन सकता है कि D से हम मूव करेंगे C की तरफ, फिर C से B की तरफ करेंगे. दोनों सिचुएशंस में हमारा आंसर ठीक होगा. सो जो पाथ मैंने चूज़ किया है वो है DA वेक्टर प्लस AB वेक्टर. डियर स्टूडेंट्स, बीच वाले लेटर दोनों सेम होने चाहिए. पहले वाले वेक्टर का पहला लेटर और दूसरे वाले वेक्टर का दूसरा लेटर हमारे रिजल्टेंट वेक्टर की इक्वल होगा. आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ से. सो DA is minus Q as we are moving opposite direction of AD, तो ये माइनस Q होगा प्लस P. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं P minus Q. Now part 3, that is AM. AM के लिए हमारे पास एक पाथ अवेलेबल है, that is AB plus BM. वेक्टर AB प्लस वेक्टर BM. दोनों लेटर सेम है और फर्स्ट और लास्ट लेटर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर की इक्वल है. So it will be
ए बी पी की इक्वल है और बी एम इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू प्लस हाफ ऑफ क्यू. नाउ लास्ट पार्ट एम डी. हम डायग्राम को देखते हैं. एम डी हमारा ये वेक्टर शो हो रहा है. हम एम से जाएंगे सी की तरफ, फिर सी से जाएंगे डी की तरफ. सो इट विल बी एम सी प्लस सी डी. एम सी इज हाफ ऑफ क्यू and CD is negative P, because we are moving towards opposite direction of DC. This is question number 3, page 267, exercise 7D, D Maths 4. हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी. उसके अंदर एक छोटी सी लाइन लगी हुई है एम एन. अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं. इन द डायग्राम इफ ए बी इज इक्वल टू यू, ए सी इज इक्वल टू वी. ए बी हमारे पास है U और ए सी है V. स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, यहाँ पे ए बी का स्टार्टिंग पॉइंट A है, तो मैंने ऊपर से वेक्टर को ड्रॉ करना शुरू किया है एंड टूवर्ड्स B, A से B की तरफ, तो मेरा एरो नीचे बनेगा. रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस बात को आपने माइंड में रखना है. इसी तरह ए सी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट A है और एंडिंग पॉइंट C है, तो मैंने A से स्टार्ट किया है एंड आई हैव मूव्ड टूवर्ड्स C, और मेरी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एंड M and N are the midpoints of AB and AC respectively. अब M और N AB और AC के मिड पॉइंट्स हैं, तो इट मीन्स कि AM हमारे पास होगा हाफ ऑफ U एंड MB विल बी also half of U, whereas AN will be half of V and NC will also be half of V. स्टूडेंट्स हमने सारी इंफॉर्मेशन को लेबल कर लिया है. अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज BC एंड द पाथ इज BC का जो पाथ बनेगा, B से A की तरफ जाएंगे, A से C की तरफ जाएंगे. सो इट विल बी BA वेक्टर प्लस AC वेक्टर. AB हमारे पास है U, वेर एज BA विल बी माइनस U प्लस AC हमारे पास V है, तो हम यहाँ पे हम V लिखेंगे. So we can also write it V minus U. Both are right. Now students, second part, that is AM. We have already found AM, that was half of U. You can see from the diagram. So this is half of U. Now we talk about third part, that is AN. So AN भी हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है. डायग्राम में देखें, AN इक्वल्स टू हाफ ऑफ V, तो ये पहले ही हम लेबल कर चुके हैं इस पार्ट को. सो दिस वुड बी हाफ ऑफ
V. Now part 4, that is Mn. So Mn का हमारे पास जो अवेलेबल पाथ है वो है Ma plus An. So it will be Ma plus An. अब Ma वेक्टर हमारे पास है -1/2u. We have already calculated it. Whereas An हमारे पास है हाफ v. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/2u plus 1/2v, or it can also be written as 1/2v minus 1/2u. Taking 1/2 as common factor, v minus u is a simplified form. The last part is, what can you say about BC and MN? We have to compare the answers of BC and MN. Then we have to deduce our result. BC vector हमारे पास था, I am going to write here again, that was v minus u. इसी तरह जो Mn हमने निकाला है अभी, that is half of v minus u. अगर आप दोनों वेक्टर्स को कंपेयर करते हैं तो BC एंड Mn आर पैरेलल. आप देख सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं. इनके आंसर्स को मैं यहाँ पे लिखता हूँ. v minus u is equal to 1/2 v minus u.